हेलो एवरीवन, ये मेरा दूसरा वीडियो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाला। इससे पहले भी मैं इन्फोसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ एक वीडियो में, लेकिन इसके बावजूद मेरे पास बहुत सारे रिपीटेड मैसेज आ रहे थे लिंक्डइन पे, तो मैंने सोचा एक वीडियो और बना दी जाए। अगर हो सकता है किसी का कोई डाउट रह गया हो तो क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। मैं अपना जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद कोर सब्जेक्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। तो सबसे पहले आते हैं ऑनलाइन असेसमेंट पे। मेरा जब ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था तो हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था इजी, उसके बाद मीडियम, उसके बाद हार्ड, उसके बाद कॉम्प्लेक्स। और इनका वेटेज भी ना इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से होता है। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो सपोज करो वो 40 नंबर का होगा, फिर हार्ड होगा वो 30 नंबर का होगा, फिर मीडियम होगा वो 20 नंबर का होगा, और फिर आपका जो ईजी है वो उससे कम का होगा। इसी तरीके से आपकी मार्किंग होती है। तो सपोज़ आपने हार्ड और कॉम्प्लेक्स कर दिया तो हो सकता है आप L2 के लिए नॉमिनेट हो जाओगे। अगर आपने मीडियम और हार्ड कर दिया तो आप L1 के लिए, आपने इजी और मीडियम कर दिया तो आप DSC के लिए, और आपने कोई भी 3 कर दिए तो आप L3 के लिए। जैसे मैं L3 के लिए सिलेक्ट हुआ था तो मैंने इजी, मीडियम और हार्ड किया था, मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं कर पाया था मैं। और कोर्स मतलब कोर एरियाज़ जिनसे यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट में पूछे जाते हैं वो होता है DP विद ग्राफ एंड DP विद ट्री। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कोड फोर्सेस के अच्छे क्वेश्चंस उठाते हैं वो। मतलब अगर आपके पास DSC की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप, अगर आपके पास मतलब एकदम मीडियम नॉलेज है तो नहीं कर पाओगे आप। आपके पास थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हों तभी आप उसको निकाल पाओगे, उतना आसान नहीं होता वो। फिर मेन बात आती है कि इंटरव्यू में क्या क्या DSA पूछा जाता है। देखो इंटरव्यू में टू बी ऑनेस्ट DSA बहुत कम पूछा जाता है। अगर आपने ऑलरेडी ऑनलाइन असेसमेंट अपनी खुद से निकाला है तो इंटरव्यू के DSA आपके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी हालांकि वहाँ पे भी DP बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि वहाँ पे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप ऑनलाइन जाओगे, आप गूगल करोगे कि टॉप 100 इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप उनको अगर लगा के जाते हो, कई बार GFG पे भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कई बार लेट को टॉप 50 क्वेश्चंस कोडिंग प्रॉब्लम्स निकाल लो, ऐसे करके मिल जाती हैं बहुत सारी शीट्स। जितना मुझे याद आ रहा है कि जिस टाइम पे मैं करता था, तो आप ये सब क्वेश्चंस करके जा सकते हो। DP के आपने 10-12 क्वेश्चन कर लिए, या आपने स्लाइडिंग विंडो ये सब क्वेश्चन कर लिए, बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस करके चले जाओ तब भी हो जाता है आपका। ट्री ग्राफ में उतना ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं वो लोग। आपसे अगर कोई कुछ क्वेश्चन देंगे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन देंगे। जैसे जितना मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त को रॉटन ऑरेंजेस का प्रॉब्लम दिया था, वो शायद ग्राफ का प्रॉब्लम है। तो मतलब आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अगर आपने पहले ऑनलाइन असेसमेंट निकाला तो आपके लिए उतना ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। फिर बात आती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। वो आपका सबसे पहले रिज्यूमे खोलेगा, जो आपने रिज्यूमे वहाँ पे प्रोवाइड किया होगा वो आपके रिज्यूमे खोलेगा, और उस पर आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे और आपने जो भी टेक स्टैक यूज़ किया होगा उस टेक स्टैक के बारे में आपसे फिर प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी। और वो आपसे कोर चीज़ें पूछते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया वो प्रोजेक्ट खुलवाएंगे क्या, कोड चेक करेंगे क्या। ये सब नहीं करेंगे वो, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वो आपसे डायरेक्ट चीज़ें पूछेंगे कि आपने इसमें क्या क्या लगाया है, आपने किस मेंटेलिटी से आपने ये चीज़ें सॉल्व करी हैं, इसका फ्लो क्या है। वहाँ पे JWT के बारे में, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के बारे में, API इंटीग्रेशन के बारे में, आपने कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करी है, आपको कहाँ कहाँ परेशानी आई, आप क्या इसमें कुछ और लॉजिकल कर सकते हो। इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं वहाँ पे। मतलब आपने, और कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी और का प्रोजेक्ट उठा लिया, ठीक है, उसको ले गए, अब उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। देखो इस बात मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अगर तुमने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो ऑफकोर्स तुम किसी और का उठा सकते हो, लेकिन कम से कम तुम्हें पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट चल कैसे रहा है, इस प्रोजेक्ट में चीज़ें हो कैसे रही। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल ब्लैंक है कि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम सिर्फ उसको लिंक ओपन करके दिखा दो मैंने ये बनाया। नहीं, तुमको बताना पड़ेगा कि तुमने कैसे बनाया है। वो तुमसे बैक एंड के कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मिडल ईयर के बारे में, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए तुमको कोड का फ्लो तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। कि अगर तुमसे वो ये भी बोल देना कि तुम इसका एक मुझे पेमेंट गेटवे समझा दो, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। मतलब आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ। आप कोई भी AI टूल यूज़ कर सकते हो, इन चीज़ों की वो दे देता है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दे देता है, वो सब पढ़ के चले जाओ तो आप इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर पाओगे। अब बात आती है कि कोर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपका सिस्टम डिज़ाइन और DBMS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने सुने नहीं हैं, हालांकि पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी उतने ज़्यादा नहीं सुने मैंने। लेकिन सिस्टम डिज़ाइन बहुत फ्रीक्वेंट है, सिस्टम डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन हर बच्चे से सिस्टम डिज़ाइन पूछा गया था, इंक्लूडिंग मी। मेरे दोस्त से भी पूछा गया था, बाकी लोगों से भी पूछा गया था, और अच्छा खासा सिस्टम डिज़ाइन पूछते हैं वो लोग। तो ये तो एक ऐसा पार्ट है कि आप इसको अच्छा करके ही जाओ, मतलब इसको लूज़ आप छोड़ नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात कि आप DBMS कितना करके जाओ। देखो DBMS तो मैं सच बताऊँ, मैं तो नहीं समझता कि DBMS की कोई ये है कि एक इतना कर लो काफ़ी है। DBMS तो आपको पूरा ही करके जाना पड़ेगा। कई बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं आपको SQL का, या फिर आपको कोर चीज़ें पूछ लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछ लेंगे, आपको और चीज़ों के बारे में पूछ लेंगे, मतलब उसके कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछ लेंगे। तो वो सब चीज़ें आप
DBMS तो करके ही जाओ, क्योंकि हमने DBMS पहले कॉलेज में भी पढ़ा होता है, तो थोड़ा बहुत तो उस टाइम पे भी हमें याद होता है, और कुछ आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करके चले जाओगे तो आपका DMS ठीक ठाक हो जाएगा। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, देखो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें भी नहीं पूछता, वो L2 के लेवल पे भी नहीं पूछता, कई बार ऐसा होता है। लेकिन वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर तुमसे क्या पूछ ले। वो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ही इज़ अलाउड टू आस्क एनीथिंग।